ड्राइंग स्टार्ट करूँगी। आज मैं दौड़ना चाहती हूँ एक टेडी बियर। So this is the pencil for you I am using for sketch. This is DOMS sketch tool from sketch tool of DOMS HP. ये सबसे लाइट होता है ड्राइंग के लिए। इसमें बहुत सारे और भी आता है, जैसे 2B 10B तक और ज़्यादा भी होंगे। ओके, मैं अभी स्टार्ट करूँगी। मुझे हमेशा ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले ऐसा होता है, कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैंने बहुत सारे आज तक ड्राइंग ड्रॉ किए हैं, फिर भी वो ऐसा होता है ना कि एक लिंक फिर आप पकड़ लेते हो, फिर अच्छा ड्राइंग जाता है। अगर एक साइड से मतलब ऐसा कुछ डिफरेंट हो गया एंगल, तो फिर ड्राइंग भी पूरा बिगड़ जाता है। हमेशा ड्राइंग करते पहले कभी भी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। स्लो स्लो स्लो, आई एम गोइंग स्लो। This is how I made the oval face for Teddy. Okay, Teddy का फेस ऑल है एंड ये बना रही हूँ मैं टेडीज फेस, लाइक जो उसका मुंह का हिस्सा होता है वो भी ओवल है। मैं अभी ये ड्राइंग थोड़ा लाइट रखूँगी, बिकॉज़ फिर वो मैं अगर कोई गलती हो गई और फिर मैंने अगर रब करना हुआ तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, निशान छूट जाता है, आपको तो पता ही होगा। वैसे आप मुझे बताओ कमेंट में, कभी आपने ड्राइंग शुरू करने से पहले कभी आपको नर्वसनेस फील होती है? मुझे होती है अभी तक। मैंने बहुत सारे ड्राइंग्स ड्रॉ किए हैं, फिर भी अगर वो अच्छा निकलेगा या नहीं, ये वाली नर्वसनेस कभी हुई है आपको? सो दिस इज नोज and this is the face. Daddy is smiling. ये अभी ड्राइंग स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा होता है कि ड्रॉ करते हैं हम फ्लो में, फिर एंडिंग में अगर कुछ होता है तो मैं इसे रब करके अच्छा कर दूँगी। And this is the eyes and this is eyebrows. हेलो कौस्तव माझी, आपने कभी पोर्ट्रेट? यस, मैंने ड्रॉ किया है। आपने कभी किया है ड्रॉ? आप भी बताएं अपना एक्सपीरियंस अबाउट ड्राइंग्स, अबाउट एनी आर्ट्स, अगर आप शेयर करना चाहते हो। पता है, जब मैं ड्राइंग सीखती थी, छोटी थी, तब हमारे एक ड्राइंग टीचर थे।
वो मुझे बताते, मतलब सबको बताते थे कि जो ड्रॉ कर रहा है ना, जो ड्राइंग कर रहा है, उसका सबसे ज़्यादा दुश्मन जो कहता है वो इरेज़र को कहते हैं। आई नो इट, दिस इज़ फैक्ट ऑब्वियसली, बट स्ट्रेंज राइट कि इरेज़र से हम अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं। इट्स गुड, बट वो इसलिए कहते थे क्योंकि हमें इरेज़र का कम यूज़ करना चाहिए, तभी तो हम अच्छा सीखेंगे। बट फॉर मी इरेज़र इज़ लाइक हम अपना जो गलती है उसे सुधार सकते हैं, लाइक अ सेकेंड चांस। सो इट्स गुड। सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, ओपिनियंस होते हैं। आपका क्या ओपिनियन है? यस, इरेजर एंड रूलर, यस। वाओ, पेंटिंग का भी पोर्ट्रेट। वैसे आप ये बताएं कि आप कौन से इंडिया के कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ लोग कि कहाँ कहाँ स्टेट से देख रहे हैं। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग इतने अच्छे हैं। वेस्ट बंगाल, नाइस। तो ये टेडी का फेस का जो बेस है वो मैंने बनाया है। कैसा लग रहा है? कमेंट कीजिए। आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं या फिर आपकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है? I know eraser is enemy, but I have to use it. Sometimes you have to give second chance, right? See, this teddy is sleeping, right? इसलिए इसकी आईज क्लोज है। पीएचडी के एंट्रेंस, ओ, आपको बेस्ट ऑफ लक आपकी एंट्रेंस के लिए। ये टेडी है, तो आपको अगर आप अपनी इमेजिन से कभी कोई ड्राइंग क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैं अभी ये सोते हुए टेडी का बना रही हूँ, तो टेडी हमेशा मतलब मोटा होता है थोड़ा, राइट? वो क्यूट होता है, अच्छा लगता है, इसलिए उसका थोड़ा सा पेट दिखेगा। टेडीज आर चबी, राइट? आई लव टेडीज। मेरे पास बहुत सारे टेडीज हैं। जब मैं छोटी थी तब मैंने लिए थे, और फिर वो टेडीज मेरे भाई बहन भी यूज़ करते हैं। अब तो वो भी बड़े हो गए। दिस इज़ द टमी बैक साइड एरिया। दिस इज फूट। ओके,
हमारा इंडिया कितना अच्छा है ना, सब जगह सब के सब स्टेट में कितने अच्छे कल्चर्स है। आई लव इंडिया। आपका क्या ख्याल है इस पे कि सब स्टेट में अपने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, सबके अपने अपने त्यौहार के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। द सेकेंड फूट ऑफ टेडी, ये दोनों फीट हो चुके हैं। हमेशा अपना ड्राइंग ना स्टार्टिंग में लाइट रखना चाहिए। ये टिप बिगिनर्स के लिए है, वैसे सबको पता ही होगा, बट जस्ट टिप। कई छोटे बच्चे ना ऐसे डार्क डार्क करने लगते हैं। दिस इज फर्स्ट हैंड ऑफ टेडी। जैसे हम अपनी इमेजिन से कभी ड्राइंग करते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि अगर ये डे है, ये नाइट है, तो उस तरीके से कि अगर नाइट है तो सब जगह ऐसे लाइटिंग होगी, डे है तो फिर सनलाइट होगी, गार्डन का बना रहा है तो बच्चे खेल रहे होंगे। दिस इज़ द इमेजिनरी आइडियाज यू कैन टेक। हमेशा सोच के, ऐसा सब सोच के हमें पेंटिंग करनी चाहिए। ये सब सोच के ना हम बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं। जैसे कि मैं गार्डन की ही बात ले लूँ, तो अगर कोई देख सोच के बना रहा है कि गार्डन का पेंटिंग बना है, तो जैसे शाम का टाइम है तो बहुत सारे बच्चे स्कूल से अभी ही आए होंगे, तो वो सब के सब खेल रहे होंगे। अगर सुबह का टाइम है तो लोग, सीनियर सिटीजन्स या फिर बहुत सारे लोग वॉकिंग कर रहे होंगे, अपना जॉगिंग कर रहे होंगे, तो इस टाइम से हम पेंटिंग बनाएंगे। अगर फिर हम रात का बनाएंगे पेंटिंग, तो बहुत सारी लाइटिंग्स होंगी गार्डन में, बच्चे खेल रहे होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, कोई वॉकिंग कर रहा होगा। एंड अगर शाम है तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल से आते हैं तो वो खेल रहे होंगे, तो हमें वो ड्रॉ करने पड़ेंगे। कई लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, कई लोग ऐसे ही झूला झूल रहे होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स के साथ छोटे बच्चे आए होंगे गार्डन में। और अगर दोपहर का है तो ऑब्वियसली दोपहर में बहुत कम लोग हो जाते हैं गार्डन, तो उस टाइप से बनाएंगे। दिस इमेजिनरी पेंटिंग जो होती है, ये अपनी इमेजिन बहुत अच्छी बनाती है। लाइक आप, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी होती है तो आप बहुत अच्छी तरीके से कुछ सोच के ये पेंटिंग बना सकते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमारे सर यही सब काल्पनिक ये सब चीज़ें सोचने देते थे, फिर वो भी अपनी काल्पनिकता से बनाते थे बोर्ड पे, फिर वो भी दौड़ते थे। हमारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड्स हुआ करते थे, फिर ग्रीन बोर्ड्स हुए, तो सर कलर वाले चॉक्स लेके आते थे या फिर किसी और की ड्राइंग बुक में ड्रॉ कर देते थे। इस सब से हमें सीखना मिलता है। ये सब हम सोचेंगे ना तो हमारी, जब नेक्स्ट टाइम आप कभी बाहर बैठेंगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। ऑब्जर्वेशन स्किल ऐसे तो सबके लिए अच्छी होती है। एग्जाम्पल फॉर एक्टर्स,
उन्हें एक्टिंग करनी होती तो वो कुछ ये सब सोच के इम्प्रोवाइजेशन दे ही सकते हैं। ये टिप इनके लिए भी चीज़ें एक्टिंग करना पसंद है या फिर वो अपनी फील्ड में जाना चाहते हैं इस एक्टिंग की फील्ड में। और कई लोगों की स्किल ऑब्जर्वेशन की नहीं भी अच्छी होती, मैंने वो भी देखा है कि बाजू में कौन है ना वो भी नहीं पता चलता उन लोगों को। कई लोग अपने काम से काम रखने वाले होते हैं ना। आपका क्या ओपिनियन है इस बात पे? आई नो सभी के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। आई थिंक हमें हमेशा दूसरों के ओपिनियंस ऐसे एक्सेप्ट करने की शक्ति रखनी चाहिए। लोगों के ओपिनियंस के साथ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमसे डिफरेंट होता है तो हमें गुस्सा आ जाता है कि नहीं, ऐसा क्यों, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो या आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। बट इट्स गुड राइट। लोगों के ऑब्वियसली सब लोग अलग अलग लोगों के साथ बड़े हुए हैं, सबकी अलग अलग सोच है तो अलग ही होंगे ना। सो रिस्पेक्ट करना सीखो लोगों के ओपिनियंस को। मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, ये टेडी चांद पे सोया हुआ है। इट्स जस्ट इमेजिनरी ड्राइंग। सो मुझे अच्छा सा शेप करना पड़ेगा ना चांद का। वैसे आप ये देख के एकदम लाइव पेंटिंग कर सकते हो रियल टाइम के साथ। मैं अभी ये ड्रॉ कर रही हूँ, आपको आइडिया भी आएगा कितना रियल टाइम लगता है। वैसे लोगों के अलग अलग टाइम होते हैं, जैसे अभी मैं शांति से कर रही हूँ तो कम टाइम लगेगा। मैं ऐसे ही बना रही होती तो फिर ज़्यादा भी लगता, क्योंकि मैं बीच में से खड़ी होकर शायद कुछ काम याद आ जाए तो वो करने लगूँ। सो इट डिपेंड्स। आप ये कमेंट कीजिए कि आर्ट आपकी एक हॉबी है, ड्राइंग आपकी एक हॉबी है, या फिर कभी आपने ये सोचा है कि ये हॉबी जो है मेरी, ये जो आर्ट है, मैं उसे अपना करियर भी बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। कभी ऐसा आपने सोचा है क्या? क्योंकि कई लोगों के लिए हमेशा हॉबी ही होती है। जैसे हमारे जैसे जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो अपनी हॉबी जब पूछते हैं तो वो ड्राइंग कहते हैं। बट जो हमारे सर थे जो ड्राइंग के, उनके लिए तो ये करियर है ना कि ये इसके वजह से क्लासेस चला रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, तो ये उनकी मतलब पैसा कमाने की चीज़ है, तो वो करियर हुआ। फुल टाइम करियर का कभी आपने सोचा है क्या आर्ट्स में? दिस इज द मून। ये टैडी मून पे आराम से सोया हुआ पड़ा है। आई थिंक ये खुद अपने सपने में ही सोया है चांद पे। आपको कैसे कैसे सपने आते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे तो बहुत सपने आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। कभी भूत के, कभी अच्छे वाले, कभी हम ऐसे डर के जग जाते हैं ना सपने में से।
क्या आपको कभी भूत का सपना आया है? आया ही होगा सबको। क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? ये मून की ये टॉर्च है और यहाँ वो एंडिंग हो रहा है। ओके, ये मैंने किया है जो बेस है। अभी मैं लूँगी डार्क वाला शेड और ये जो थोड़ी थोड़ी आउटलाइंस है ना, मैं वो करना चाहूँगी। सी आप देख सकते हो, ये मैंने लिया है 6B और मैं करूँगी जो जहाँ मैंने एरिया लाइट किया था ना, वहाँ मैं ये वाला डार्क करूँगी। देखो, लग रहा है ना कि ये डार्क है और वो लाइट है। पहले हमें लाइट ही करना चाहिए ना। धीरे धीरे करो, कहीं जो आपने आउटलाइन बनाई है ये सब लाइट से, उससे अलग कोई ये ख़राब ना हो जाए। मैं ये सब ये वाली लाइन ज़्यादा वाले जो 6B है उससे मैं अभी ये ओवरलैप करूँगी। ये वो इफ़ेक्ट देता है ना कि वो आउटलाइन में डार्क वाला है, अच्छा लगता है इससे। वैसे आप अगर एक ही पेंसिल यूज़ करोगे ना, तो यहाँ जो है आप अपना हाथ को ढीला ही रख के थोड़ा सा ऐसा प्रेस करोगे ना, तो भी आपका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा और वो जो वो जो लाइट लाइन है ना, उस पर आप डार्क कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें पीछे जो छाप छूट जाए इतना ही प्रेस करना है, ऐसा नहीं होता। आपको जस्ट फोकस करना है यहाँ कि हाँ मैं अभी डार्क कर रही हूँ, वरना वो पीछे वाला जो पेज होता है ना, उसमें बहुत स्टबन ऐसा छाप छूट जाता है। वैसे ड्राइंग से आपका फोकस भी बढ़ता है ना। वैसे हमारे यहाँ तो सब कहते हैं कि जिसका ड्राइंग अच्छा होता है उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, या फिर वाया वर्सा, राइट, कि जिसकी ड्राइंग अच्छी होती है उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है। देखो, मैं अभी ये मून को भी ओवरलैप कर रही हूँ। डैडी को हमने कर लिया। ध्यान से, हाँ एकदम, वरना वो फ्लो फ्लो में फिर लाइन वो ना उसके बाहर चला जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। जब आप छोटे थे तब आपके पास कितने टैटूज हुआ करते थे? कमेंट में बताइए। वैसे मेरे पास ना थी बहुत सारे, 4-5 जितने।
अभी भी है। ये फिर मैं अभी हैंड को ओवरलैप कर रही हूँ। वैसे आपको प्रॉपर आर्ट वाला ड्राइंग पसंद है या फिर आप स्केच भी बनाते हैं? हमारे स्कूल में फिर पहले ये ऐसा बनाते थे, फिर उसमें कलर भी कराते थे एज यू वांट, कभी ऑयल पेस्टल, कभी वाटर कलर, कभी पोस्टर कलर। कभी वैक्स क्रेयॉन से, जब आप छोटे होते तब आप वैक्स क्रेयॉन से करते हैं। अभी मैं इससे शेडिंग करूँगी। कई कई जगहों पे ही करूँगी, वो इफ़ेक्ट अच्छा लगता है। देखा? अगर लाइट लाइट से करोगे ना, यहाँ यहाँ डार्क और फिर यहाँ आते आते लाइट, आपको प्रेस थोड़ा करना है, जहाँ डार्क करना है वहाँ पे पेंसिल की टोच पे, और फिर वो छोड़ देना है। यहाँ प्रेस करना है, कम 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 और कम। कितना अच्छा लग रहा है, सी। और फिर यहाँ प्रेस 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 प्रेस, और फिर कम 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 कम। जो लाइन होती है ना, जो बॉर्डर होती है, वहाँ पे हम करेंगे ऐसा प्रेस करके। देखो बाहर आते आते लाइट 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 लाइट, प्रेस 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 प्रेस, और यहाँ बीच में लाइट 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 लाइट। See, this effect looks so good. प्रेस 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 प्रेस, आते आते लाइट 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 लाइट। हाँ बताइए। अभी यहाँ थोड़ा हम कम प्रेस करेंगे, जब बाहर की साइड आएंगे तो फिर एक ही पेंसिल से आप बहुत अच्छे तरीके से वो शेड दे पाएंगे। कंप्रेस कंप्रेस। देखा कितना अच्छा लग रहा है। और फिर मैं अभी ये स्मज करूँगी विथ माई फिंगर्स, और आप क्यू टिप भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा अच्छा लगता है क्योंकि मैं बचपन में भी ऐसा ही करती थी। लुक एट माई फिंगर। आप एक ही डायरेक्शन में जहाँ करना है वहाँ स्मज करते करते यहाँ बाहर आना, इसे स्मज करना, नीचे 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 नीचे।
ऐसे स्मज करेंगे, यहाँ 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 यहाँ। कितना प्यारा लग रहा है। ओके कौस्तव, थैंक यू फॉर योर सजेशन। सी द ड्राइंग इज कंप्लीट। मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप यू ऑल हैव अ वेरी गुड डे एंड बहुत अच्छा वेदर हो रहा है यहाँ, तो आपके यहाँ भी अच्छा वेदर ही होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई लाइव एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।